क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। जो आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा हो रही है तो आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पे होने वाला है। तो बस आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं है, बस आपके यहाँ पर 9 बजे पे होने वाला है। तो बस आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि समाज विज्ञान पे अपलोड करा दो। तो बस मैंने सोचा कि अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ। तो बस पूरा आपका यहाँ पर समाज विज्ञान का पेपर आ चुका है। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट बात कर लेते हैं तो जो आपका 80 नंबर का मार्क्स है, आपके 80 हैं 75 मार्क्स या 70 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना, साथ ही इसमें आपको संपूर्ण सोल्यूशन भी आपको अपलोड कराऊंगा इस वीडियो में। तो आपके यहाँ पर निर्देश दिए तो अगर आप निर्देश पढ़ सकते हैं। तो बस मैं आपको पूरा पेपर कराने वाला हूँ बेस्ट सोल्यूशन साइट। तो पूरा वीडियो आप देखिए। अगर आप यहाँ पेपर पूरा याद करके जाते हैं तो बस आप यहाँ पर अच्छे अंक से पास हो जाएंगे। तो वैसे हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका पेपर यहाँ पर देख लेते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर देखते हैं आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं तो आपको ध्यान से देखना। आपके 6 नंबर के हैं। पहला आता है लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका पहला दिया गया है। तो गाइस चलिए हम इसके यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेते हैं, साथ ही आपके आंसर भी देख लेते हैं। तो गाइस पूरा आपको पेपर देखना। आपके यहाँ पर देखते हैं आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला आपका दिया गया नवीनीकरण युग, दूसरा प्रवाह आता है और तीसरा आप यहाँ पर देखते हैं जो आता है, चौथा आपका अन्वीकरण युग। तो आपका इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्वीकरण युग। और आपका यहाँ पर अच्छी तरह से आप यहाँ पर देखते वाम आता पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, तो इसका आपका अधिक सिंचाई हो जाएगा। और आपका साम आता इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो इसका आपका चना रहेगा। और दाम आता निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो इसका आपका सीमेंट हो जाएगा। ये आता हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, तो यहाँ पर रेल परिवहन। और आपका फा आता लोहे अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक होता है। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, तो अच्छे से देख लीजिए। और साथ ही सब यहाँ पर जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर अच्छी तरह देख सकते हैं। तो सुना है पूरा इसमें आपको सोल्यूशन कराऊंगा बेस्ट सोल्यूशन साइट। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। और साथ ही आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान आते हैं तो हम रेगिस्तान देख लेते हैं। 7 नंबर के आपके यहाँ पर रेगिस्तान है। पढ़ाता भारत में सिंह प्राकृतिक आवास इस तरह गुजरात का गृह जंगल है, तो आपका पहले में गृह जंगल हो जाएगा। दूसरा आता नेपोलियन बोनापार्ट सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ और करे मरा का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और चौथा आता भारत में लोकतांत्रिक सदन है। और 5वां आता रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला हैं। और 6वां औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। और 7वां आता नेपाल में वृक्षारोपण आंदोलन सन 2006 में हुआ। तो जो आपके 7 नंबर के रेगिस्तान तो मैंने बेस्ट सोल्यूशन साइज करा दी। आप यहाँ पर देखते हैं आपका मैंने सोल्यूशन यहाँ पर लिख दिया, तो अच्छे से देख सकते हैं। और आप चलिए हम यहाँ पर आप देखते हैं आपके एक साथ बात में आते हैं 7 नंबर के आते हैं, तो अच्छे से देख लीजिए। पहला आता है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, तो यहाँ फ्रांस देश से था। और IMF का पूरा नाम लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रहेगा। और तीसरा था मार्टिन लूथर कौन है, जर्मन धर्मशास्त्री और धार्मिक सुधार रखें यहाँ पर, तो अच्छे से देख लीजिए। चौथा था प्रिंटिंग प्रेस किस सदी में भारत आया, किस सदी में यानी भारत आया, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16वीं शताब्दी में। और 5वां हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर यहाँ पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। फिर आपका था गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, कंडला बंदरगाह यहाँ पर गुजरात तट पर स्थित है। और 7वां आता उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1986 में यहाँ पर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। तो अगर जो आपके 7 नंबर के एक से दबा के उत्तर से मैंने करा दिए बेस्ट सोल्यूशन साइज। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी दे सकते हैं। फिर आपके 7 असत्य आते हैं 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं हो उसे देशज वनस्पति कहते हैं, आपका असत्य हो जाएगा। और बी आता श्रीलंका में सनहेली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, ये आपका सत्य रहेगा। और आपका सी आता भारत में एक दलीय प्राणी प्रचलित है, ये आपका सत्य हो जाएगा। डी आता 1990 भारत में गवर्नर सरकार की शुरुआत हुई, ये आपका असत्य होगा। और ये आता ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी हैं, आपका असत्य हो जाएगा। तो इसमें आपके 5 करा दिए हैं। आपके 6 नंबर के थे, तो ऐसा हम आपका 6वां भी देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 6वां आता है शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शरीर कहलाता है, असत्य हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपकी आती है 6 नंबर की सेरेमनी, आपकी कोलम आओबा में सेरेमनी दी गई है। पहले आती है लोकतंत्र, इसको मैच कर लीजिए आप बहुत आसान से। और दक्षिण अफ्रीका, इसको मैच करना आपको नेल्सन मंडेला से। और 7 आता है पूर्ण साक्षर राज्य, तो इसको मैच कर लीजिए आप केरल से। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को इसको आपको मैच करना है यहाँ पर 3 से। और मुद्रा का आधुनिक रूप इसको आपको मैच करना है करेंसी से। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इसको मैच कर लीजिए आप यहाँ पर कंप्यूटर से। तो आपकी इस तरह से मैंने यहाँ पर सही जोड़ी करा दी है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो भी देख लीजिए आप अच्छी तरह से। जिस तरह से मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट बताई उसी तरह से आपको मैच कर लेना है। अब आपके आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है जो आपको 2 नंबर का आप यहाँ पर दे देते हैं।
तो आपका आता संसाधन किसे कहते हैं। तो गैस जो आपके क्वेश्चन है, तो ऐसा मैं आप पूरे जो आपके ऑब्जेक्ट थे, तो गैस मैंने आपका जो ऑब्जेक्ट थे उसका सोल्यूशन करा दिया। जो आपके क्वेश्चन है तो आपका इसका सोल्यूशन भी हम कराएंगे। पहले आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिए। अथवा आता भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। और सातवां आता आरक्षित वन किसे कहते हैं, ये आपका 2 नंबर का आप यहाँ पर देखते हैं। अथवा आता जैव विविधता क्या है। फिर आपका आता 8वां क्वेश्चन, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। अथवा आता खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई 2, तो आपको 2 यहाँ पर खरीफ की फसलों के नाम लिखने हैं। और 9वां था जोवर कौन थे, ये आपका 2 नंबर का। अथवा था उद्योग क्रांति से क्या आशा है। और 10वां था यहाँ पर गुटे नंबर कौन था। और यहाँ पर आप देखते हैं जो आपके यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो 10वें का आपका 10वां करा दिया, 10वें का हम अथवा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। आपका 10वें का यहाँ पर अथवा आता है पंचांग से क्या आशा है। फिर आपका आता है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, असहयोग शक्ति आंदोलन क्या था, ये आपका 2 नंबर का। अथवा आता है अफ्रो अमेरिकी से क्या आशा है, तो ये आपका 10वें का अथवा है, यानी 11वें का अथवा। और 12वां आता आर्थिक विकास से क्या आशा है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका अथवा होता है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। और 13वां आता वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशा है, ये आपका 2 नंबर का। अथवा होता है स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है। और 14वां आता वैश्वीकरण क्या है, ये आपका 2 नंबर का। अथवा होता है विदेशी व्यापार से क्या आशा है। फिर आपका आता है 15वां क्वेश्चन, और बहुत यहाँ पर शोषण से बचने की कोई 2 उपाय लिखिए। आपको 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। तो बस आपको जहाँ यहाँ पर लिखना नहीं है, इसमें आपकी छोटी यही आंसर है। तो आप यहाँ पर आपका 9 बजे पे होने वाला, तो आप इतने समय में यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो इसमें आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अथवा आता तो अथवा धीरे सूचना के अधिकार से क्या आशा है। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता लोहे अलोहे धातु में क्या अंतर है, कोई 3 नंबर का। अथवा आता धात्विक अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए कोई 3। 7वां आता औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाइए 3 नंबर का क्वेश्चन है। जो आपके 16वां क्वेश्चन है, ऐसे आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और 7वें का आपका अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। 18वां आता प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, यह 3 नंबर का। अथवा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। और 19वां आता राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, आपका 3 नंबर का। अथवा हम देख लेते हैं इसका, आप 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हम इसका अथवा भी देख लेते हैं। तो आपका इसका अथवा आता राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ। और 20वां था निम्नलिखित को दिए गए भारत की मानचित्र में दर्शाइए, आपका 4 नंबर का है। तो आपको रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर और आवास भाटा, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना। अथवा आता है निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको यहाँ पर बीजापुर, अमरकंटक, मुंबई हाई, बोकारो, आपके इन सभी को यहाँ पर भारत के मानचित्र में दर्शाना। और आपका आता 21वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार समझाइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता है संविधान अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। और 22वां क्वेश्चन आता है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन। अथवा आता नागरिक गर्मा और आज़ादी से क्या आशा है। 23वां आता वस्तुओं के मानक क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानक को दर्शाइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखते हैं। जो 22वां क्वेश्चन ये भी आपका 4 नंबर का। तो जो आपका 30वां क्वेश्चन आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन था, और इसका अथवा आता तो अथवा देखते हैं उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशा है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो गाइस जो आपके पूरे जो सामाजिक विज्ञान पढ़ा था मैंने पूरा करा दिया। तो गाइस जो आपके ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपके जो ऑब्जेक्ट थे उसका सॉल्यूशन करा दिया। तो जो आपके क्वेश्चन है 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, तो बस आपको इन सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। दोस्तों टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम में संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस मैंने टेलीग्राम में यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन तक संपूर्ण सॉल्यूशन डाल चुका हूँ पीडीएफ सहित। तो जाइएगा, आप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक डिजाइन जवाहरात।